Sociometric techniques. Good morning to all of you. The paper B.Ed 106 Assessment of Learning Unit 2 continued by Dr. Garima. So after discussion on observation, introspection and projection, now we come to sociometry. What is the sociometric technique? The definition given by Cole. It is defined as the measurement of the social relationships that exist among the members of a group. So basically, sociometric techniques attempts to describe the attractions or the repulsions between the group members by asking them to indicate whom they would select or reject in various situations. Use of sociometric techniques. Basically, it is used to study the social adjustment, the group dynamics within the classroom, the learning, the motivation and the discipline. Now, there are different sociometric techniques, basically 4 which we use in a group setting. These are sociogram, sociometric matrices, guess who technique and social distance scale. Now, what is a sociogram? We have also discussed in our classroom discussion about sociogram. Sociogram is a diagrammatic representation of the group's relationship. एक ग्रुप में आपस में लोगों के क्या रिलेशनशिप है उसको पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और उस डायग्राम को सोशियोग्राम कहा जाता है. इट इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ अ ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप में आपस में लोगों के कैसे संबंध हैं उसको स्टडी करने के लिए सोशियोग्राम बनाया जाता है. The steps which are followed in the construction of sociogram are: first, the researcher begin with a question such as with whom would you like to work on a small group project? Give your first, second and third choice. For example, मैं क्लास में क्वेश्चन पूछती हूँ कि किसके साथ आप ये ग्रुप एक्टिविटी करना चाहते हो या एक ग्रुप प्रोजेक्ट करना चाहते हो. उसमें आपको 3 चॉइसेस देनी पड़ेंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. देन each member of the group is provided with a form on which he or she can write the names of the members he or she has chosen. तो हर बच्चे को एक फॉर्म दिया जाता है जिस पर वो अपनी 3 चॉइसेस लिख सकते हैं, फिल कर सकते हैं, जिसके साथ वो किसी भी ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज द ग्रुप मेंबर्स आर अश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय देम विल बी हेल्ड सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंस. ये बात तो आपको अश्योर करनी पड़ेगी अपने ग्रुप मेंबर्स को कि वो आपको जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो इंफॉर्मेशन आप हमेशा कॉन्फिडेंट रखेंगे, स्ट्रिक्ट रखेंगे, उसको लीक नहीं करेंगे. देन द बॉयज एंड गर्ल्स इन द ग्रुप आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट सिंबल्स. बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग सिंबल है उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में. एंड नेक्स्ट स्टेप इज अ चॉइस में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल पॉइंटेड एरो. जिस पर्सन को आप चूज कर रहे हो उसकी तरफ एक पॉइंटेड एरो के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 2 लोग जो आपस में एक दूसरे को चूज कर रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल चॉइस बाय एन एरो पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. एंड रिजेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन. जिस पर्सन को आप रिजेक्ट कर रहे हैं उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. द मेंबर्स हु आर चूजन मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा चूज किए जा रहे हैं उनको हम स्टार्स बोलते हैं. और ऐसे मेंबर्स जिनको कोई चूज नहीं कर रहा उनको हम बोलते हैं आइसोलेट, यानी कि जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जिनको भी कोई और पसंद नहीं करता. स्मॉल ग्रुप्स मेड ऑफ मेंबर्स हु चूज वन अनदर आर कॉल्ड क्लीक्स. क्लीक्स कौन होते हैं? वो लोग क्लास में, वो बच्चे जो सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते हैं, यानी कि 2 लोग जो एक साथ बैठना पसंद करते हैं, एक साथ काम करना पसंद करते हैं, एक साथ लंच करना पसंद करते हैं, एक साथ आना जाना पसंद करते हैं, जिनकी चॉइस बस वो आपस में एक दोनों लोग ही हैं. एंड द चॉइसेस आर मेड बाय द ग्रुप मेंबर्स, देन दे आर टेबुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. Now the procedure of construction of a sociogram. We place the name of the stars in the center. स्टार जो बच्चा है उसका नाम हम सेंटर पे रखते हैं और गर्ल्स और बॉयज के लिए डिफरेंट सिंबल है. फॉर एग्जाम्पल बॉयज के लिए वी यूज ट्राइंगल एंड फॉर गर्ल्स वी यूज सर्कल. देन वी प्लेस द नेम्स ऑफ दोज रिसीविंग द नेक्स्ट हायर स्कोर्स नियर द नेम्स इन द सेंटर बट फार इनफ टू परमिट द ड्रॉइंग ऑफ द लाइन्स कनेक्टेड द ट्राइंगल एंड सर्कल. सबसे सेंटर में हम स्टार्स को लिखते हैं, उसके बाद उनको लिखते हैं जो ज्यादातर लोगों द्वारा चुने गए हैं, उसके बाद वो लोग जो
थोड़े कम लोगों द्वारा चुने गए हैं, उसके बाद वो लोग जो किसी के द्वारा चुने नहीं गए हैं, लेकिन इतना डिस्टेंस इनके आपस में बीच में रहेगा कि हम इनके बीच में एरो शो कर सके कि वो सिंगल एरो है, म्यूचुअल क्रॉस अपोजिट डायरेक्शन वाली एरो है या डॉटेड एरो है. We place the isolates and the seldom chosen individuals around the outer area of the सोशोग्राम. जो आइसोलेट्स हैं या जो किसी के भी द्वारा चूज नहीं किए गए हैं, बहुत कम लोगों द्वारा चूज किए गए हैं, उनको हम आउटर सर्कल में या आउटर एरिया ऑफ द सोशोग्राम में लोकेट करते हैं. We use lines to indicate choices and arrows heads to show the direction of choice. A solid line is used for the first choice, a broken line is used for the second choice, and a dotted dash line is used for the third choice. Sometimes different colors are also used for the first, second and third choices. Now how the sociogram is interpreted? The sociogram is interpreted by noting its general shape and pattern. If the lines indicating the choice show that a few individuals have chosen each other but seldom anyone else, a clique is indicated. These cliques indicate the lack of cooperation. When a segment of group is completely cut from the rest of the group, there is a evidence of a cleavage or a social split in the group. And then the long lines with much overlapping of choice and many individuals are choosing each other indicate a well integrated group. जहाँ पर बहुत सारी लाइन है और एक दूसरे को सब लोग चूज कर रहे हैं, वो एक इंटीग्रेशन शो करता है ग्रुप में. एंड इट मीन्स दैट द ग्रुप हैज अ गुड लीडरशिप, गुड कॉपरेशन एंड ए गुड स्पिरिट. सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सेकेंड तरीका है. A sociometric matrix is a rectangular arrangement of numbers indicating the choices made by the members of a group. Here the researcher begins with the question, with whom would you like to work on a project group? Choose two mates. यहाँ पर आप दो चूज कर सकते हो. A matrix is formed. Number 1 is used to indicate the choice 1 and number 2 is 0 is choose for indicating no choice. Add the choices in each column and the sum total of each column indicates the extent to which any group member is chosen by the other members. The members who are chosen most are referred to as stars. The members who are not chosen at all are known as isolates. Various sociometric indices can be computed from the sociometric data, and the choice status is a type of sociometric index. The choice status is the measure of the extent to which a member is chosen by the group. कि एक पर्सन कितने ज्यादा लोगों के द्वारा चूज किया गया है. So CS is the choice of the status of the individual. C is the sum of the choices in the subject. N is the number of individuals in the group. So sociometric expansive is a type of sociometric index. It indicates the extent to which the group members tend to choose the other members. For example, E is equals to sum of Cij divided by N, where E is the index of expansive, Cij is the all choices made by all the group members. सभी choices सभी members द्वारा की गई. And N is the number of members or the individuals in the group. Then we have guess who technique. In the guess who technique, it was first developed by Hartshorne and May 1929. In this technique, a student is asked to read each descriptive statement and then write down the name of the student who best fit this description. एक हम description या statement देते हैं, उस statement के सामने आप किस student का नाम या किस अपने कुलीग का नाम best fit हो सकता है वो लिखेंगे. The student may write more than one name against each statement and could write his or her own name in that statement. So that is called guess who technique. So that's all for today. We'll discuss the next few topics from Unit 2 and Unit 3 in the next class. Thank you.